हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल हमारा क्या होता है, देन हम देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ एन सिस्टम कॉल। इसके जो मेन फंक्शंस हैं वो हम अच्छे से स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, जो सिस्टम कॉल है ये किस तरह से वर्क करता है। और लास्टली हम डिस्कस कर रहे होंगे व्हाई सिस्टम कॉल आर इम्पोर्टेंट। हम सिस्टम कॉल को यूज कर रहे हैं तो ये क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है सिस्टम कॉल को। देखो सिस्टम कॉल क्या है, जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्रोग्राम, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों के बीच में सिस्टम कॉल एज अ ब्रिज वर्क करता है। ठीक है, ब्रिज का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने किस तरह से समझना है। जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो डायरेक्टली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, अगर उन्हें किसी भी टास्क को परफॉर्म कराना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल उसके साथ कनेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्रिंसिपल से बात करनी है। ठीक है, इनको किससे बात करनी है, प्रिंसिपल से बात करनी है। अब प्रिंसिपल से बात करने के लिए ये डायरेक्टली उसके पास नहीं जा सकते। ठीक है, अब इनका कुछ सामान है जो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रखा है, तो अब अगर इन्हें वो सामान चाहिए तो ये किसे बोलेंगे, टीचर्स को, जो इनके क्लास इंचार्ज है उन्हें बोलेंगे। तो वो वहां जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफिस से इन्हें सामान लाके देंगे। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे वो है हमारे प्रोग्राम्स, जो डायरेक्टली प्रिंसिपल से मींस ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली किसी भी चीज अगर उन्हें चाहिए तो वो डायरेक्टली उससे एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो यहाँ पे टीचर्स हैं वो किसके पास गए, प्रिंसिपल के पास गए, जो भी सामान स्टूडेंट्स को चाहिए था वो उन्होंने वहां से लिया, प्लस स्टूडेंट्स को दे दिया। तो यहाँ पे जो टीचर है वो एज अ सिस्टम कॉल वर्क कर रहा है, वो स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में एज अ ब्रिज वर्क कर रहा है ना। तो इसी तरह से हमारे सिस्टम कॉल होते हैं। जब प्रोग्राम है हमारे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल अगर उन्हें किसी भी चीज की नीड है, कोई चीज रन करानी है या कोई हार्डवेयर एक्सेस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल वो उस चीज को एक्सेस करेंगे। अच्छे से समझते हैं। अ सिस्टम कॉल इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन अ प्रोग्राम एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह से ब्रिज होता है हमारे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। When a program wants to do something that it can't do directly, कुछ चीजें हैं अगर प्रोग्राम को करनी है बट वो डायरेक्टली उन्हें नहीं कर सकता, जैसे सेविंग अ फाइल, यूजिंग द इंटरनेट, इस तरह की चीजें, तो इन चीजों के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हेल्प लेता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल, बिकॉज वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली तो बात नहीं कर सकता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दर्जा है वो बहुत बड़ा है, तो वो डायरेक्टली उनसे बात नहीं करता, तो हमें यहाँ पे सिस्टम कॉल की नीड पड़ती है। ठीक है, प्रोग्राम्स कांट डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, मेमोरी और फाइल्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या है, प्रोग्राम्स कभी भी डायरेक्टली क्या करेंगे, हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है और वही बताएगा, वही डिसाइड करेगा कि किस चीज को जो है, क्या चीज हमें एक्सेस करानी है, क्या चीज एलोकेट नहीं करनी। तो ये सब क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और अगर प्रोग्राम को किसी भी चीज की नीड है तो वो सिस्टम कॉल की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करेगा। ठीक है, देखो मेन फंक्शन क्या है, फाइल मैनेजमेंट। आपको फाइल मैनेजमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है या क्लोज करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल ही हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब कि स्टार्ट और स्टॉप अ प्रोग्राम या प्रोसेस और वेट फॉर इट टू फिनिश। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिस्टम कॉल की ही हेल्प लेंगे। फॉर एग्जाम्पल फोक, ये फोक जो है हमारा यहाँ पे क्या है, सिस्टम कॉल का ही एक फंक्शन है। आप इसे यूज करते हैं किसके लिए, जब भी आपको एक न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना होता है।
द नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करना है, अगर आपने किसी भी हमारी जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, उसे कोई भी डिवाइस को एक्सेस करना है, लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड, कैमरा, तो उन्हें भी हम किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन से। आप रीड फंक्शन को लिखेंगे, ये क्या करेगा, टू रीड फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। एलोकेट और फ्री मेमोरी फॉर अ प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम के लिए हमने किसी भी मेमोरी को फ्री करना है या एलोकेट करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैलोक का। ये सब हमारे सिस्टम कॉल की हेल्प से ही होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। अगर आपको किसी भी सिस्टम की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल उसका डेट, टाइम, कब आपने उसे इंस्टॉल किया था, ठीक है, और यूजर आईडी, जितनी भी हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, तो उसके लिए हम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का यूज करते हैं। द लास्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोग्राम्स। जब प्रोग्राम्स को ही हमने क्या करना है, आपस में इंटर प्रोसेस के लिए उनका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हमारे सिस्टम कॉल का, ठीक है। बिकॉज ये सारी ही चीजें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है प्रोग्राम्स की डायरेक्टली बातचीत नहीं है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हमारी सिस्टम कॉल का। देखो सिस्टम कॉल किस तरह से वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स। प्रोग्राम वांट्स टू डू समथिंग स्पेशल। अगर आपके प्रोग्राम को कुछ भी वर्क कराना है, फॉर एग्जांपल उसे मेमोरी चाहिए, या फिर उसे मेमोरी को क्या करना है, डी एलोकेट करना है, या फिर फाइल को रीड करना है, ओपन करना है, हमने कुछ भी करना है, तो उसके लिए प्रोग्राम क्या करेगा, इट मेक्स अ सिस्टम कॉल, वो एक सिस्टम कॉल बनाएगा। अब कंट्रोल गोज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कंट्रोल है वो कहां जाएगा, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। जो भी हमने काम कराना है सिस्टम कॉल के थ्रू, हम कहां पे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करेगा, जो भी आपने काम कराना है, और लास्टली वो क्या कर देगा, रिजल्ट को, जो भी फाइनल रिजल्ट है उसे कहां कर देंगे हम, रिटर्न बैक टू दी प्रोग्राम, प्रोग्राम के पास भेज देंगे। तो प्रोग्राम ने जो भी टास्क कराना था उसने फर्स्टली सिस्टम कॉल किया, देन सिस्टम कॉल के बाद वो जो हमारा कंट्रोल था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गया, उसने वहां पे उस काम को परफॉर्म कराया, देन उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमें हमारे प्रोग्राम में मिलता है, ठीक है। वाई सिस्टम कॉल आर इंपॉर्टेंट। सिस्टम कॉल जो है वो जरूरी क्यों है। द फर्स्ट इज कीप सिस्टम सिक्योर। आपके सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए, बिकॉज अगर आपके प्रोग्राम्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारे सिस्टम के अंदर क्या है, सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, है ना। द नेक्स्ट इज गिव्स कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। ये क्या करता है, ये रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, और ये देखेगा कि किसको कितना एक्सेस देना है, किस चीज का रिसोर्स जो है किस जगह हमने एक्सेस प्रोवाइड कराना है और किसे नहीं कराना है। द नेक्स्ट इज हेल्प करता है प्रोग्राम वर्क विद द हार्डवेयर सेफ्टली। तो ये थे हमारे सिस्टम कॉल। हमने देखा कि इसके मेन फंक्शन क्या क्या है, देन हाउ इट वर्क्स, व्हाई सिस्टम कॉल आर इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम कॉल का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.